Look, this is an uncertain, turbulent, unpredictable world. You need a safe and experienced set of hands on the tiller of the ship that is India. That is the way we will sail through this. We are very confident because, we know the people of India today have, as we saw during COVID, as we've seen in other chapters. इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल के ऊपर है कि ये आगे कहां जाते हैं। बड़े नाजुक मोड़ पे हैं। अगर इससे यहां से एस्केलेट करते हैं, एक भी गलत मिसाइल जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ले जा सकता है। खंजर की तरह लगी कि इसराइल की टोटल आबादी है 85 लाख के करीब, 85 लाख। और 85 लाख क्या है? दुनिया की टोटल आबादी के 1% का 10वां हिस्सा। और वो कर क्या रहे हैं? ज़हन में आ रहा होगा अचानक से ये अटैक क्यों किया। बहुत से पाकिस्तानियों को ये बताया गया है या फिर वो ख़ुद ही ये डिलूजन पाल कर बैठ गए हैं कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से अट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं, दरअसल उसका बदला लेने के लिए ईरान को अब होश आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ डिलूजन एज ऑलवेज। पता है कि भाई हमें जो है ना, ये भारत से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। और ये 110% जो है नरेंद्र मोदी को कहना नहीं पड़ेगा। अगर उन्होंने कह दिया या सोच लिया ना, तो समझे वहां पे एक स्टेडियम नहीं बनना, 10 स्टेडियम बन जाएंगे। आयरन डोम है इजराइल का, बड़ा महंगा है उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद उन्होंने डेविड स्लिंग एक डिफेंस सिस्टम है, उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। एरो डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का बना है, उसको इस्तेमाल किया गया है। ये 2 महीने पहले यही पाकिस्तानी ईरान के अगेंस्ट जो पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर स्ट्राइक्स की थी, चूँकि उससे पहले जैश अल अदल के टारगेट्स पर ईरान ने हमला किया, उसको सेलिब्रेट कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि हमसे पंगा ना लें वरना नेस्तो नाबूद कर देंगे, तबाह कर देंगे। हमने तो बजट भी सारा जंगी सामान पे लगा दिया, इसलिए लड़ना नहीं चाहिए हमसे। वो कह रहे हैं कि आपके बैंक अकाउंट्स की साइबर सिक्योरिटी में इसराइल वर्ल्ड लीडर है। जिनको ये बात समझ आ जाएगी, छोटे बच्चों को नहीं आएगी, जिनका वही शरा खानगी का मैंने बहुत से पाकिस्तानियों को भी काफ़ी हैरत का शिकार कर रही है। वो ये है कि जॉर्डन की तरफ से अपनी टेरिटरी से जो मिसाइल फायर किए गए थे, ईरान की तरफ से उनको स्ट्राइक डाउन किया गया है। ये सारे आर्मामेंट्स जो इस्तेमाल किए इसराइल ने बहुत महंगे हैं। तकरीबन 50,000 से 1 लाख का मिसाइल जो है वो ड्यूरिंग उसमें आयरन डोम में इस्तेमाल होता है जब वो इंटरसेप्ट करता है। तो टेक कंपनीज हैं जो दुनिया को ड्राइव कर रही हैं, दे आर ओन्ड बाय देम। इधर क्या है? अंडर इनवॉइसिंग कर लो, ओवर इनवॉइसिंग कर लो, एसआरओस चेंज कर दो, ये शुगर में, व्हीट में सब्सिडीज खा लो। ये सब्सिडीज नहीं, ये मुल्क को खाने वाली बात है। उधर क्या है? 500 टेक कंपनीज। खंजर की तरह लगी कि इसराइल की टोटल आबादी है 85 लाख के करीब, 85 लाख। और 85 लाख क्या है? दुनिया की टोटल आबादी के 1% का 10वां हिस्सा। और वो कर क्या रहे हैं? ये उनके प्राइम मिनिस्टर का लेक्चर है, वो टहल टहल के बात कर रहा है और उसके एक एक जुमले में क्लैप आ रही है और वो सच्ची आ रही है। ये नहीं कि हमारा तो जवाब ही नहीं, पल्ले कुछ नहीं लेकिन हमारा जवाब ही नहीं, ये नहीं। वो फैक्ट्स बयान कर रहा है और लोग क्लैप कर रहे हैं। वो क्या कह रहा है? चंद बातें। वो कह रहा है कि आपके बैंक अकाउंट्स की साइबर सिक्योरिटी में इसराइल वर्ल्ड लीडर है। जिनको ये बात समझ आ जाएगी, छोटे बच्चों को नहीं आएगी, जिनका वही शरा खानगी का मैंने रोना रोया है कि आपके बैंक अकाउंट्स की साइबर सिक्योरिटी में इसराइल नंबर 1 है, वर्ल्ड लीडर है। और साइबर सिक्योरिटी की मद में ग्लोबल प्राइवेट साइबर इन्वेस्टमेंट के 20% हिस्सेदार है ये मुल्क, यानी अपने साइज से 200 गुना ज्यादा, 200 टाइम्स मोर। स्मार्ट व्हीकल्स में इसराइल नंबर 1 है, वर्ल्ड लीडर है। 500 टेक कंपनीज हैं जो दुनिया को ड्राइव कर रही हैं, दे आर ओन्ड बाय देम। इधर क्या है? अंडर इनवॉइसिंग कर लो, ओवर इनवॉइसिंग कर लो, एसआरओस चेंज कर दो, ये शुगर में, व्हीट में सब्सिडीज खा लो।
ये सब्सिडीज नहीं, ये मुल्क को खाने वाली बात है। उधर क्या है, 500 टेक कंपनीज। तो वो कुछ मिसाइल जैसे थे जिन्होंने क्रॉस किया आयरन डोम को, और बताया गया कि नेवाटेम एयरबेस जो इसराइल में मौजूद है वहाँ कुछ नुकसान पहुँचा, लेकिन कोई कैजुअल्टी रिपोर्ट नहीं हुई। आपके जहन में आ रहा होगा अचानक से ये अटैक क्यों किया। बहुत से पाकिस्तानियों को ये बताया गया है, या फिर वो खुद ही ये डिलूजन पाल कर बैठ गए हैं कि फ़लस्तीन में जो इसराइल की तरफ से अट्रॉसिटीज़ की जा रही हैं, दरअसल उसका बदला लेने के लिए ईरान को अब होश आ गई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ डिलूजन एज ऑलवेज़। और उसकी वजह यह है कि ईरान ने सिर्फ अपनी टेरिटरी पे अटैक का बदला लिया है। उनकी टेरिटरी पे अटैक कैसे हो गया, वो ऐसे हुआ कि दमास्कस में जो एम्बेसी थी ईरान की, 1 अप्रैल को इसराइल ने उसको टारगेट किया। वहाँ पर 7 कैजुअल्टीज़ रिपोर्ट हुई, और IRGC के लोग जो कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, जो फोर्स है उनकी, उसके लोग वहाँ पर मौजूद थे। इसमें बहुत एक प्रोमिनेंट जो उनके कमांडर थे ब्रिगेडियर जनरल रज़ा ज़ाहिदी, उनकी कैजुअल्टी भी रिपोर्ट की गई। तो इसका बदला लेने के लिए ईरान ने यह फ़ैसला किया कि अब बहुत हो चुका है, क्योंकि पहले इसराइली पॉलिसी ये थी कि जो प्रॉक्सीज थी ईरान की उनको टारगेट किया करते थे। नजर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ ईरान और इजराइल के ऊपर है कि ये आगे कहां जाते हैं। बड़े नाजुक मोड़ पे हैं। अगर इससे यहां से एस्केलेट करते हैं, एक भी गलत मिसाइल जो है वो थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ ले जा सकता है। रशिया चाइना अलायंस है इस वक्त जो सबसे बड़ा वेस्टर्न सिविलाइजेशन के लिए खतरा है, कि रशिया चाइना अलायंस। चाइना की स्टेटमेंट ये आई है कि अगर रशिया के ऊपर अटैक किया गया या रशिया को कहीं हो, तो वो मिलिटरीली सपोर्ट देम। दूसरा, चाइना हमेशा सोच कर देता है स्टेटमेंट इसमें, क्योंकि वो कभी भी अपने ट्रेड को खराब नहीं करना चाहते। दूसरा, उनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है वो सीरिया तक पहुंच चुका है, तो जाहिर है वो उसमें भी ज्यादा जंप नहीं करना चाहते। अब मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि इस सारे सिलसिले में 99% जो एक और बड़ी बात जो इसमें लोगों ने वाशिंगटन डीसी के अंदर डिस्कस की जा रही थी, कि जो आयरन डोम है इजराइल का बड़ा महंगा है उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद उन्होंने डेविड स्लिंग एक डिफेंस सिस्टम है उसको उन्होंने इस्तेमाल किया है। एरो डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का बना है उसको इस्तेमाल किया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा जितने भी ये सारे आर्मामेंट्स जो इस्तेमाल किए इजराइल ने बहुत महंगे हैं। तकरीबन 50,000 से 1-1 लाख का मिसाइल जो है वो ड्यूरिंग उसमें आयरन डोम में इस्तेमाल होता है जब वो इंटरसेप्ट करता है। वर्सेस ईरान ने जो टेक्नोलॉजी यूज की ज्यादातर ड्रोन्स में, जो कि अमेरिकन टेक्नोलॉजी की रिवर्स टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, वो तकरीबन सुना है बहुत सस्ती है, 500 से $1,000 या 1,500 तक वो बनता है। तो ये सारी सूरत हाल है। अब देखें इसमें दुनिया किस रुख जाती है। आज अमेरिका की तरफ से जिस तरह मैंने आपको बताया कि आर्मी जनरल वहां पहुंच चुके हैं, और जो पाकिस्तान पे रिएक्शन आएगा अगर यहां से एस्केलेशन जाती है, पेट्रोल